बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्डियोवास्कुलर के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसमें हम लोग का हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। द सिस्टम सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। और ये जो सिस्टम है सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे वेरियस टिश्यू से। Heart pump the blood and provide the major force that cause the blood to circulate, where blood vessels carry blood to all tissue of the body and back to the heart। और जो हार्ट जो है हमारा ब्लड को पंप करता है और ये प्रोवाइड करता है मेजर फोर्स को, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेट होता है। द ब्लड वेसल्स पार्टिसिपेट इन रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। और जो ब्लड वेसल्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड आर्टरी। और जो ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं ब्लड को अवे द हार्ट से दूर, उससे हम लोग आर्टरी कहते हैं, यानी हार्ट से बाहर की ओर जो सप्लाई करते हैं। Will the vessels bring back the blood to the heart is called venous। और जो ब्लड हार्ट में वापस ब्लड लाते हैं उसे हम लोग वेनस कहते हैं। द माइक्रोस्कोपिक वेसल कंटेनिंग द आर्टरी एंड वेन्स आर कॉल्ड कैपिलरी। यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक कंटेनिंग वेसल्स होते हैं वो आर्टरी या वेन कैपिलरीज कहलाते हैं। और हम देखते हैं फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फर्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये न्यूट्रिएशन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारे ऑर्गन और टिश्यू से। रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंजेज इन द लंग्स, इनटेक ऑफ O2 एंड इनहेलेशन ऑफ CO2। ये रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंजेज के लिए, हमारे लंग्स में इंटेक कराता है ऑक्सीजन को और इनहेल कराता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कैरी हार्मोन एंड अदर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर साइट ऑफ द ओरिजिन टू डिस्टेंट टारगेट टिश्यू। और ये कैरी करता है हार्मोन को और ये रेगुलेट करता है उस हार्मोन को टारगेटेड साइट पे टिश्यू के। हार्मोन एंड अदर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिन टू डिस्टेंट टारगेट टिश्यू। और ये कैरी करता है हार्मोन को और अदर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल को और ये साइट ऑफ ओरिजिन से हमारे बॉडी के टिश्यू तक लेके जाता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। और ये हेल्प करता है बॉडी को इन्फेक्शन से। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जनरली 3 कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। पहला है ब्लड। द ब्लड इज हाईली स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। ब्लड जो है हाईली स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू है जो कंसिस्ट होता है ब्लड सेल और प्लाज्मा में। ब्लड सेल कौन कौन होते हैं। ब्लड सेल हम लोगों का 3 होते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट को RBC, ल्यूकोसाइट को WBC और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट बोलते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं, ये आर्टरी का डायग्राम है।